संघ का बीजारोपण। संगठन की अपनी यह कल्पना उन्होंने अनेक लोगों को बताई और उस पर उनसे चर्चा भी की, किंतु उस समय के बड़े सामाजिक लोगों को यह बात समझ में नहीं आई। अंत में कुछ युवाओं की एक बैठक बुलाकर डॉक्टर साहब ने घोषणा कर दी कि हम संघ की स्थापना कर रहे हैं। वह युगाब्द 5027 अर्थात सन 1925 की विजयादशमी का पवित्र दिन था। इस पहली बैठक में संघ स्थापना की घोषणा अवश्य हुई, किंतु उसके नाम में न तो राष्ट्रीय शब्द था और न स्वयंसेवक। फिर भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस दिन संघ कार्य का बीज बोया गया। लंबे सोच विचार के बाद अपने जीवन कार्य का शुभारंभ पुरुषार्थ की प्रेरणा देने वाले उस राष्ट्रीय पर्व पर किया। उस समय डॉक्टर जी की आयु मात्र 36 साल थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज हमें शाखाओं, उपशाखाओं से भरा एक बड़े पेड़ के रूप में दिखाई देता है, किंतु शायद हम नहीं जानते कि उसकी शुरुआत कैसे हुई। सोचने पर यही भाव मन में आता है कि डॉक्टर जी ने चमत्कार ही कर डाला। एक बिल्कुल सामान्य सा दिखने वाला आदमी खड़ा होता है और घोषणा करता है कि भारत हिंदू राष्ट्र है और उसकी आज़ादी के लिए वह कभी समाप्त न होने वाली शक्ति पाने के लिए हिंदुओं को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित करने का संकल्प लेता है। उसके पास न पैसा है, न कोई साधन, पीछे न कोई बड़ा नेता है और न हिंदू राष्ट्र के विचार को जनता पसंद ही करती है। उल्टे परिस्थिति पूरी तरह से विपरीत है। हिंदू समाज अनेक जाति, पंथ, भाषा और प्रांतों में बंटा होने के कारण लंबे समय से गुलामी में रहता आया था। यह बात अच्छे भले लोगों के भी गले नहीं उतर रही थी कि परायों की बांटने और फूट डालने की नीति से प्रभावित यह समाज हिंदू के नाम पर कभी एक हो भी सकता है। हिंदू राष्ट्र की बात सोचना तो दूर, वैसा बोलना भी एक पागलपन माना जाता है। ऐसे विपरीत माहौल में डॉक्टर साहब हिंदू राष्ट्र का दर्शन कर मजबूती व आत्मविश्वास के साथ सामने आए और संगठन की अपनी कल्पना को उन्होंने साकार कर दिखाया। संस्कृत में कहावत है कि क्रिया सिद्ध्यः सत्वे भवति महतो नोपकरणे, अर्थात बड़े लोगों की सफलता उनके शुद्ध आंतरिक भाव पर निर्भर करती है, साधनों पर नहीं। इस कहावत को उन्होंने सत्य कर दिखाया।